नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प फाइनेंशियल टूल के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा तरीका जो आपके पास पड़े हुए एक बड़े अमाउंट को एक रेगुलर इनकम मतलब एक तरह की सैलरी में बदल सकता है। एसआईपी के बारे में तो हम में से कई लोग जानते हैं, है ना? मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने इन्वेस्ट करो और एक बड़ी रकम बनाओ। पर आज हम बात करेंगे इसके ठीक उल्टे की, यानी एसडब्ल्यूपी की, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये उनके लिए है जिनके पास पहले से ही एक बड़ा अमाउंट जमा है और अब वो चाहते हैं कि उस पैसे से उन्हें हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहे। देखिए, पैसा जोड़ना एक बात है, पर उस जोड़े हुए पैसे से जिंदगी कैसे चुनाई जाए, ये असली सवाल है। खासकर उन लोगों के लिए जो रिटायर हो चुके हैं या मान लीजिए जिन्हें कहीं से अचानक एक बड़ी रकम मिल गई हो। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि इस एक मुश्त पैसे को एक रेगुलर स्टेबल इनकम में कैसे बदला जाए। तो चलिए एक सिनेरियो से समझते हैं कि एसडब्ल्यूपी इतना पॉपुलर क्यों है। और सच कहूं तो ये एक सपनों जैसा सिनेरियो है, जहां पैसा निकलता भी है और बढ़ता भी है। तो कल्पना कीजिए कि किसी के पास 1 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड है। ये पैसा कहीं से भी आ सकता है। हो सकता है कोई पॉलिसी मैच्योर हुई हो, कोई विरासत में मिला हो या फिर रिटायरमेंट का पैसा हो। अब प्लान क्या है? बहुत सिंपल। इस 1 करोड़ को इन्वेस्ट कर दिया, फिर हर महीने अपने खर्चों के लिए 50,000 रुपए निकालने शुरू कर दिए और बाकी का जो पैसा बचा उसे मार्केट में बढ़ने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, इस कैलकुलेशन के लिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पर सालाना 12% का रिटर्न मिल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि असल में रिटर्न मार्केट पर डिपेंड करता है। तो ये जो 50,000 रुपये हर महीने आ रहे हैं, वो महीने भर के खर्चे संभाल लेते हैं। मतलब ये एक तरह की पर्सनल सैलरी बन गई, जो अपने ही इन्वेस्टमेंट से आ रही है। और अब आता है असली मैजिक। 10 साल में 60 लाख रुपए निकालने के बाद भी जो शुरुआती 1 करोड़ था, वो बढ़कर लगभग 2 करोड़ हो गया है। कमाल है ना? यही तो है कंपाउंडिंग की पावर। और अगर इसी को 20 साल तक देखें, तो हर महीने पैसे निकालने के बावजूद ये फंड बढ़कर लगभग 5 गुना हो गया है। मतलब करीब करीब 5 करोड़ रुपए। लेकिन ये जो सपनों वाला सिनेरियो हमने देखा ना, ये पूरी तरह से एक बहुत ही जरूरी चीज पर टिका है। और अगर वो एक चीज बदल जाए, तो कहानी पूरी तरह पलट सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है अगर यही सेम प्लान, मतलब हर महीने 50,000 रुपए निकालने वाला प्लान, एक छोटी रकम के साथ शुरू किया जाए। अब देखिए, अगर शुरुआत सिर्फ 10 लाख रुपए से की जाए और हर महीने 50,000 रुपए निकाले जाएं, तो जो असल पैसा है वो इतनी तेजी से कम होगा कि इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई उसकी भरपाई कर ही नहीं पाएगी। और नतीजा, 2 साल से भी कम टाइम में पूरा फंड जीरो, और जो महीने की इनकम आ रही थी वो भी अचानक से बंद। और अगर हम मजाक में ही इस कैलकुलेशन को 20 साल तक आगे बढ़ाएं, तो बैलेंस नेगेटिव में करोड़ों में चला जाएगा। इससे एक बात तो साफ है, ये प्लान इतनी छोटी रकम के लिए बना ही नहीं था। तो सवाल ये है कि वो क्या नियम हैं, वो क्या शर्तें हैं जो एक एसडब्ल्यूपी को कामयाब बनाती हैं। एक प्लान ने काम किया, दूसरा फेल हो गया, ऐसा क्यों? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी कामयाबी का राज बहुत सीधा है। पहली बात, शुरुआती पैसा बहुत बड़ा होना चाहिए। और दूसरी, जो पैसा हर महीने निकाला जा रहा है वो इतना होना चाहिए कि सिस्टम उसे झेल सके। मतलब एक सस्टेनेबल विड्रॉल रेट। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा निकालेंगे तो सिस्टम टूट जाएगा। अब ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ होता है? तो अक्सर लोग हाइब्रिड फंड्स चुनते हैं। हाइब्रिड फंड्स का मतलब है कि ये आपका पैसा स्टॉक मार्केट और बॉन्ड्स दोनों में लगाते हैं। इससे क्या होता है, ग्रोथ का फायदा भी मिलता है और रिस्क भी थोड़ा बैलेंस हो जाता है। जैसे रिटायरमेंट के लिए एक अंगूठे का नियम है, 100 माइनस एज। मतलब अगर किसी की उम्र 65 साल है तो उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 35% ही ज्यादा रिस्क वाले इक्विटी में रखना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है। असल फैसला तो अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी देखकर ही करना चाहिए। तो इन सब बातों को समझने के बाद हम फाइनल फैसले पर आते हैं। तो आखिर ये एसडब्ल्यूपी है किसके लिए? कौन है वो लोग जिन्हें इसे इस्तेमाल करना चाहिए? तो देखिए, एसडब्ल्यूपी एक बहुत ही स्पेसिफिक टूल है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास रिटायरमेंट का एक बड़ा फंड है, या जिन्हें कहीं से कोई बड़ी रकम जैसे विरासत में या प्रॉपर्टी बेचकर मिली है। मतलब
कोई भी जिसके पास एक बड़ा कॉपस है और उसे अब उसमें से एक फिक्स्ड रेगुलर इनकम चाहिए, बिना असल पैसे को जल्दी खत्म किए। अगर एक लाइन में कहें तो SWP पहले से जमा दौलत से इनकम बनाने के लिए है। ये SIP की तरह जीरो से दौलत बनाने के लिए नहीं है। एक दौलत बनाता है, दूसरा बनी हुई दौलत को इस्तेमाल करने का तरीका बताता है। और आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि क्या बहुत सारा पैसा होने पर भी SWP हमेशा ही सबसे स्मार्ट मूव है? शायद नहीं। और यही बात हमें याद दिलाती है कि फाइनेंस की दुनिया में कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती। हर प्लान के अपने कुछ छिपे हुए रिस्क होते हैं और उनके लिए तैयार रहना ही समझदारी है।